हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। आज का द हिंदू एडिटोरियल, इस वीक का अंतिम एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। कल आपका टेस्ट होना है, संडे टेस्ट है। सेशन नंबर 135 है। पहले हम फ्रेजल वर्ब्स देख लेते हैं। फ्रेजल वर्ब्स में आपके 30 तक हो चुकी थी। ब्रेक इनटू देखिए, पिछली फ्रेजल वर्ब्स आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी गई है टेलीग्राम चैनल पर, जहां से आप पिछले ये जो पीडीएफ्स हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं। पहला है ब्रेक इनटू। देखो, ब्रेक इनटू का मतलब सेंध लगाना होता है, जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाना होता है। और जबरदस्ती घुसते हो तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ आप चोरी वोरी करने के इरादे से घुस रहे हो। तो चोरी के इरादे जबरदस्ती घुस जाने को बोलते हैं क्या? ब्रेक इनटू। याद करने का तरीका कि आप गेट को ब्रेक करें, दरवाजे को ब्रेक करें, और उसके बाद में आप उसके अंदर प्रवेश करें, तो दरवाजे को तोड़कर अंदर आएगा। इसका मतलब इनवाइटेड तो नहीं हो एटलीस्ट। इसका मतलब है कि आप जबरदस्ती घुस रहे हो, इलीगली घुस रहे हो, बाई फोर्स घुस रहे हो। तो टू एंटर अ प्लेस इलीगली और बाई फोर्स, रन इनटू। ये ठीक वैसा ही जैसा कम अक्रॉस था। मैंने कम अक्रॉस के लिए कहा था कि आप एक ट्रैक पर जा रहे हो, ठीक है, और कोई व्यक्ति ऐसे अक्रॉस आया। उसी कहानी को फिर से देखिए। अगर आप एक ट्रैक पर ऐसे जा रहे हो और फिर कोई दौड़ता हुआ इस ट्रैक में आया, ठीक है, रन मतलब दौड़ना, इनटू मतलब अंदर। तो दौड़ता हुआ कोई इस ट्रैक में प्रवेश करता है तो इसका मतलब रन इनटू है। तो ये भी टू मीट समवन यू नो व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू। किसी से तब मिलना जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो, तो अनएक्सपेक्टेडली मिलना, या फिर मीट बाई चांस जिसको बोलते हैं आप, उसको बोलते हैं क्या? रन इनटू। तो कम अक्रॉस इक्वल्स टू रन इनटू है। थर्ड वन है सेट ऑफ। सेट मतलब तैयारी कर लेना, तैयार हो जाना। ऑफ, ऑफ जो होता है ना, ये एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो सेपरेशन को व्यक्त करता है। ऑफ किसके लिए आता है? सेपरेशन के लिए। तो मान लीजिए आपने कोई प्लेस है, उस प्लेस को, उस प्लेस से सेपरेट हो रहे हैं, उस प्लेस से निकल रहे हैं, और आपने उसके लिए तैयारी पूरी कर ली। तो इसका मतलब आप यात्रा के लिए निकल रहे हैं। जिस स्थान पे आप रुके हुए हैं, जहां पे आप स्टे कर रहे हो, वहां से आप दूर जा रहे हो, उस प्लेस को छोड़ रहे हो। तो यात्रा शुरू करना, टू स्टार्ट अ जर्नी। ब्रिंग डाउन बहुत आसान। ब्रिंग मतलब लाना, डाउन मतलब नीचे। तो नीचे लेके आना क्या चीज? कोई भी लेवल, कोई भी स्तर, है ना। तो ये टू रिड्यूस द लेवल ऑफ समथिंग। और होल्ड ऑन, होल्ड का मतलब थामना होता है, और ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना। ये ऑन जो है वो कंटिन्यूअस एक्शन के लिए, कि कोई भी काम है उसको जारी रखें, उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तो कोई व्यक्ति आपको कहता है होल्ड ऑन, इसका मतलब आप थामे रखें जो भी आपको हाथ में दिया है, मान लीजिए। या फिर आप कहें कि आप एक बार जो मूवमेंट्स हैं आपके, जो भी आपके क्षण है, जो भी समय है, उसको होल्ड ऑन कीजिए। मीन्स आपको कह रहा है कि थोड़ा सा रुकिए, विलंब होगा इस चीज में। तो थोड़े समय के लिए इंतजार करने के लिए कह रहा है। वह आपको यूं कहे कि होल्ड ऑन, तो आपने जैसे ये पेन है वो होल्ड ऑन किया हुआ है, इसका मतलब आपने उसको पकड़े ही हुआ है, उसको कंटिन्यू किया हुआ है। तो जो मूवमेंट आपको बुलाया गया था और फिर आपकी मीटिंग उससे नहीं हो रही, तो कह रहा होल्ड ऑन। तो उस मूवमेंट को आप थामे रखिए, जो मिलने वाली मुलाकात वाला मूवमेंट है उसको कंटिन्यू कीजिए, आगे चलकर वो मुलाकात होगी आपकी। तो होल्ड ऑन का मतलब है टू वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो ये तो 5 फ्रेजल वर्ब्स थी हमारी। 35 तक फ्रेजल वर्ब्स। 60 तक हमारे हो गए थे इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो 61 से देखिएगा। 61 से देखो। 61 में कह रहा है एट वंस विड्स एंड। इसका मतलब समझ लो। इसका मतलब है कि टू बी सो वरीड और कंफ्यूज्ड, एक प्रकार से कंफ्यूज्ड होना है ना। टू बी एट वंस विड्स एंड, इसका मतलब है टू बी सो वरीड और कंफ्यूज दैट यू डू नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। आप कंफ्यूजन में है, कंफ्यूजन में है तो सीधी सी बात है कि आपको पता ही नहीं होगा करना क्या है। कंफ्यूजन की स्थिति बोलते ही किसको है? आप भ्रमित होने की स्थिति में है, आप भ्रम की स्थिति में है, मतलब आपकी बुद्धि जो है वो काम नहीं कर रही है। मति का उल्टा ही तो भ्रम होता है। भाई आप हिंदी में देखेंगे तो मति का जो विलोम शब्द है वो होता है भ्रम। और विट जो होता है, विट का मतलब मति होता है, और मति का मतलब है बुद्धि। ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने बुद्धि के अंतिम स्तर पे आ गया है, बुद्धि का एंड हो गया है, तो बुद्धि का एंड हो गया तो क्या शुरू होगा? भ्रम शुरू होगा। और भ्रम शुरू होगा तो क्या होगा? कंफ्यूजन होगा। तो एट वंस विड्स एंड का मतलब कंफ्यूज, सीधा सीधा पढ़ो ऐसे। ब्रेक द आइस, ये आपको पता है, बहुत बार प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है। इसका मतलब है स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन और सोशल इंटरेक्शन। बातचीत शुरू करना, चुप्पी तोड़ना। ये पहले के टाइम पे जब जल मार्गों के द्वारा व्यापार बहुत ज्यादा हुआ करता था, आजकल तो खैर बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन पहले जल मार्गों के द्वारा बहुत ज्यादा व्यापार था, तो उस समय
सर्दियों के समय या फिर कहें कि ऐसे इलाके जहां पर बर्फ जम जाया करती थी, वहां एक देश का दूसरे संपर्क जो है वो टूट जाता था। तो इसलिए जो शिप या बोट बनाए जाते थे वो काफी नुकीले शिप या बोट आगे से बनते थे, ताकि उस बर्फ को वो तोड़कर और आगे बढ़ें। और बर्फ जब टूटती थी तो फिर उनका आवागमन फिर से शुरू होता, फिर से उनका इंटरेक्शन शुरू होता उन देशों का। इसलिए ये बना ब्रेक द आइस। ठीक है, आइस को तोड़ना, आइस को तोड़ते ही उनका इंटरेक्शन शुरू फिर से, तो ये कहलाएगा क्या? बातचीत शुरू करना। फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, ये भी बहुत बार आया है। मतलब आपदा में अवसर निकालना, प्रतिकूल अवसर में भी लाभ उठाना। टू टेक एडवांटेज ऑफ अ डिफिकल्ट और कैओटिक सिचुएशन फॉर पर्सनल गेन, किसी मुश्किल या अव्यवस्थित स्थिति का व्यक्तिगत लाभ के लिए फायदा उठाना। तो प्रतिकूल अवसर में भी लाभ उठाना एक प्रकार से ट्रबल्ड वाटर्स है, इसका मतलब उथल पुथल मची हुई है मान लीजिए समुद्र में, और उससे आप फिशिंग कर रहे हो, मतलब मछली पकड़ रहे हो। तो ट्रबल्ड वाटर्स में पहले ही मुसीबत वाला समय है, उस समय मछलियां खैर ऊपर आई जाएंगी अपने आप ही, तो उसको आप पकड़ के लेके आ रहे हो, तो अपने पर्सनल गेन देख रहे हो वहां पे। तो प्रतिकूल स्थितियों में भी लाभ की स्थिति देखना। थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू मतलब होता है किसी चीज में से होकर, किसी दौर में से होकर। और थिक और थिन, थिक मतलब काफी घनी स्थिति हो, सघन हो, और थिन मतलब काफी विरल स्थिति हो। तो ऐसी स्थिति में भी आप साथ दे रहे हो जब थिकनेस थी, और तब भी जब थिननेस थी। ठीक है, तो मतलब सुख दुख दोनों में ही साथ देना, हर परिस्थिति में साथ देना। तो स्टैंड बाई इन ऑल सर्कमस्टेंसेज, तो अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज बोथ गुड एंड बैड, सभी हालातों में, अच्छे बुरे कोई भी हालात हो। ठीक है साहब, नंबर 65 में आइए। 65 कह रहा है टू सिट ऑन द फेंस। फेंस मतलब बाढ़ होती है, एक प्रकार से बाउंड्री होती है, खेतों की बाढ़ होती है। फेंस तारबंदी की हुई होती है, उसको फेंस बोलते हैं। बॉर्डर एरिया में आपको फेंसिंग दिख जाएगी। तो कोई व्यक्ति अगर उस फेंस पर बैठा हुआ है और आप पूछेंगे किस साइड का है, मान लीजिए ऐसे फेंसिंग हो रखी है और इस फेंसिंग पर कोई व्यक्ति बैठा है, तो आप पूछें कि भाई इस ए साइड का है कि बी साइड का है, तो ये तो बैठा यहाँ पे है। ये अनिर्णय की स्थिति में होता है, ना तो ये इस ओर झुकाव रखता है ना इस ओर, तटस्थ होता है, तो इनडिफरेंट होता है, डिसीजन नहीं लेने की स्थिति में होता है, इनडिसाइसिव मोड में होता है। तो किसी का पक्ष ना लेना। टू अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन और चूजिंग अ साइड। टू स्टील समवंस थंडर, थंडर का मतलब गर्जना है। मान लीजिए आपने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो आपके लिए तालियां बजेंगी, लोग आपके लिए चीयर करेंगे, है ना। चीखते चिल्लाते हैं लोग अपने, जो भी फैन होते हैं वो अपने जो भी रोल मॉडल है उसको चीखते चिल्लाते हैं। और उसके जो थंडर है, उसके जो क्लैपिंग्स हैं, उसके लिए जो शोर शराबा है, उसको आपने चुरा लिया। तो जो उसको मिलना चाहिए था, सेलिब्रिटी को मिलना चाहिए था, वो तुमने चुरा लिया, तो किसी का क्रेडिट तुम चुरा रहे हो। टू टेक क्रेडिट फॉर व्हाट्स फॉर समथिंग समवन एल्स डिड, किसी और ने कुछ किया, श्रेय तुमने ले लिया। फेयर एंड स्क्वायर, अगर आप अपने डील में फेयर हैं, मतलब निष्पक्ष हैं, ठीक है, आप प्रेजुडिस्ड नहीं हैं, आप बायस्ड नहीं हैं, आप पार्शियल नहीं हैं। और स्क्वायर मतलब आपकी डीलिंग जो है ना वो चारों तरफ से बराबर होती है। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक वर्ग होता है जिसकी चारों साइड्स बराबर होती है। तो ऐसे आप लर्न कर सकते हो कि आप अपने डीलिंग्स में हमेशा फेयर रहते हैं, और आपकी डीलिंग्स हमेशा स्क्वायर होती है, किसी का भी पक्षपात नहीं होता, सबके साथ समान बिहेव होता है। तो इसका मतलब इन एन ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, ईमानदारी से। नो लव लॉस्ट बिटवीन, ये तभी याद रह पाएगा आपको जब आप इतना ही याद करोगे, नो लव। तो आपके बीच में प्रेम नहीं बचा है, प्रेम नहीं बचा है तो दुश्मनी हो गई है। ठीक है, तो नॉट ऑन गुड टर्म्स, म्यूचुअल डिसलाइक, तो परस्पर अच्छे संबंध ना होना, परस्पर घृणा के भाव होना। तो नो लव लॉस्ट बिटवीन को याद करने का तरीका तुम नो लव से ही याद करो। पूरा पढ़ोगे तो शायद कंफ्यूजन आपको हो जाए। तो नो लव मतलब कोई भी प्रेम ना होना, दुश्मनी होना, ये मतलब है नो लव का। नेक्स्ट पे आइए। नंबर 69 है टू एंड इन स्मोक। स्मोक में एंड होना। स्मोक क्या होता है? धुआं। और धुआं क्या तुम पकड़ सकते हो? धुआं क्या तुमने कुछ प्राप्त कर लिया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो कोई चीज का एंड होना, और कैसे होना? स्मोक में, मतलब कुछ भी हाथ नहीं आना। ठीक है, कुछ भी हाथ नहीं आ रहा। टू कम टू नथिंग, टू हैव नो रिजल्ट, कोई परिणाम न निकलना। तो सी आई टू आई, अगर आंखें से आंखें मिलाकर कोई देख पा रहा है तो सहमति है किसी बात पर, तभी तो व्यक्ति दोनों आंखें से आंखें मिलाकर देख पाएंगे। वरना सहमति नहीं हो तो इधर उधर आई कांटेक्ट बनेगा ही नहीं। तो सी आई टू आई का मतलब होता है अग्री होना, टू अग्री विद समवन कंप्लीटली, किसी के साथ पूर्णतया सहमति होना।
तो ये तो था अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स में। पहले हम पैसेज के क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद में एडिटोरियल पर आते हैं। पैसेज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इवेंट ट्रिगर्ड वायलेंस इन ले ऑन सितंबर 24, 2025? कौन सा इवेंट है जिसके कारण हिंसा हुई 24 सितंबर 2025 को लेह में? लेह में हिंसा किस घटना के कारण हुई? व्हाट आर द प्रोटेस्टर्स मेजर डिमांड्स? जो भी विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग हैं उनकी मुख्य मांगे क्या है? व्हाट इज द सेंटर्स परसेप्शन ऑफ द प्रोटेस्ट लीडर्स? केंद्र सरकार का क्या मानना है जो भी प्रोटेस्ट लीडर्स हैं उनको लेकर, जो भी विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को लीड कर रहे हैं उनको लेकर इनका परसेप्शन क्या है? एक पूछा है कि द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज? लेखक का नजरिया क्या है किसको लेकर? लोगों की एस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस इच्छाएं होती हैं, लक्ष्य होते हैं, ऑफ लद्दाख, लद्दाख के लोगों की जो इच्छाएं हैं उसको लेकर लेखक का नजरिया कैसा है इस एडिटोरियल में? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ऑटोनॉमी? ऑटोनॉमी जो होता है मतलब स्वायत्ता, स्वतंत्रता, उसका एंटोनिम क्या है ये बताना है। ठीक है, आइए एडिटोरियल पर। सबसे पहले एडिटोरियल किस बारे में है वो देखो। तो एडिटोरियल हाईलाइट करता है द वायलेंस इन लद्दाख ऑन सितंबर 24, 2025, 24 सितंबर 2025 को जो हिंसा हुई उसके बारे में है। एंड द मिसट्रस्ट बिटवीन द सेंटर एंड प्रोटेस्ट लीडर्स, और जो एक संदेह की स्थिति बनी हुई है, अविश्वास की स्थिति बनी हुई है। मिसट्रस्ट का मतलब है अविश्वास, लैक ऑफ ट्रस्ट। किसके बीच में? केंद्र सरकार और विरोध प्रदर्शन करने वाले नेता लोग जो हैं उनके बीच में। डिस्पाइट डिसएग्रीमेंट्स, इन असहमतियों के बावजूद द ले अपेक्स बॉडी एंड द कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस आर यूनाइटेड, ये दोनों जो हैं वो संगठित हैं इन डिमांडिंग, मांग करने में। मांग किस किस की कर रहे हैं? स्टेटहुड की कर रहे हैं, मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा इनको चाहिए। सिक्स शेड्यूल में इनको इंक्लूजन चाहिए, मतलब ये कह रहे हैं कि हमें शामिल करो छठी अनुसूची में। जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स, जो स्थानीय लोग हैं उनको जॉब में आरक्षण चाहिए। एंड ग्रेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, और बड़े स्तर पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहिए। इट स्ट्रेसेस दैट, ये भी यहाँ पे स्ट्रेस डालता है कि द लेजिटिमेट एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख, कि जो भी वैलिड एस्पिरेशंस है, जो भी वैध बिल्कुल सही जो उनकी इच्छाएं हैं लोगों की, लद्दाख के लोगों की, मस्ट बी एड्रेस, उनको बिल्कुल एड्रेस किया जाना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। टू प्रिवेंट फर्दर अनरेस्ट, ताकि आगे होने वाले बेचैनी, आंदोलन, इन सबसे बचा जा सके। ठीक है, तो ये एडिटोरियल इस बारे में है। आइए स्टार्ट करते हैं। लद्दाख की हिंसा के बारे में एडिटोरियल छपा है, जो एक मुख्य किरदार था थ्री इडियट्स में, वांगचुक, तो उसी के बारे में ये एडिटोरियल है। तो उनको अभी गिरफ्तार भी कर लिया गया, जो तो सेंट्रल जेल में डाल दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ वही बातें हम डिस्कस करेंगे। तो मिसट्रस्ट इन लद्दाख नाम से एडिटोरियल है, जिसका मतलब है लद्दाख में अविश्वास। मिसट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट का ऑपोजिट है। मिस यहाँ पे प्रीफिक्स लगाया गया है, एंटनी बना दिया इसको, और इसका मतलब अविश्वास कहेंगे। तो यहाँ तो मैंने लिखा नहीं कर इसको, तो इसको लिख लीजिएगा। मिसट्रस्ट का मतलब है लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट, अविश्वास। इसको आप डाउट भी कह सकते हैं, इसको आप सस्पिशन भी कह सकते हैं। तो संदेह कहिए या अविश्वास कहिए या शक कहिए, एक ही बात है। ऑन द वायलेंस किसको लेकर लिखा गया? वायलेंस लेजिटिमेट एस्पिरेशंस, लेजिटिमेट का मतलब है वैध, कानूनी, बिल्कुल सही, वैध। लॉफुल, वैलिड, जस्टिफिएबल। एस्पिरेशंस का मतलब है महत्वाकांक्षा, इच्छा, लक्ष्य, महत्वाकांक्षा। टेक इनटू अकाउंट का मतलब है सोचना, विचारना, किसी चीज के बारे में सोचना। कंसीडर या थिंक अबाउट। फेस्टरिंग का मतलब है धधकता हुआ, है ना, या फिर कहें कि सुलगता हुआ, सुलगता हुआ। ब्रूइंग, स्माउल्डरिंग, एग्रावेटिंग। अनरेस्ट का मतलब है विद्रोह कहिए, बेचैनी कहिए, अव्यवस्था कहिए, तो अव्यवस्था कह दीजिए। टर्मोइल, एजिटेशन या डिसऑर्डर। लॉन्ग स्टैंडिंग का मतलब दीर्घकालिक, बहुत लंबे समय से चली आ रही, दीर्घकालिक। तो ये है क्रॉनिक, कंटिन्यूइंग या परसिस्टेंट। तो ये जो एडिटोरियल है किस बारे में है? एडिटोरियल है वायलेंस के बारे में, लेजिटिमेट एस्पिरेशंस, जो भी वैलिड उनकी एस्पिरेशंस हैं, इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उस बारे में। आगे कह रहा है भी लेजिटिमेट एस्पिरेशंस ऑफ अ पीपल नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट। जो भी वैध चिंताएं हैं, यह एस्पिरेशंस तो हो गया नाउन आपका, और नाउन का मॉडिफायर यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव। तो जो वैध चिंताएं हैं किसकी? ऑफ अ पीपल,
पीपल का मतलब लोग है, लेकिन यहाँ पे अ पीपल है, मतलब किसी कम्युनिटी विशेष के लोग, एक कम्युनिटी को शो कर रहा है अ पीपल। अ पीपल का मतलब देश के लोग भी हो सकते हैं, किसी जाति के लोग भी हो सकते हैं, किसी कम्युनिटी के लोग भी हो सकते हैं। ए लगाने से ये फर्क पड़ रहा है। वैसे पीपल प्लूरल नाउन है, ए लगना ही नहीं चाहिए, लेकिन इसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, इसलिए किसी विशेष जाति के लोग, किसी विशेष समुदाय के लोग, ये मतलब है। तो लेजिटिमेट एस्पिरेशन ऑफ ए पीपल, तो जो वैध चिंता, वैध इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं किसकी, एक कम्युनिटी विशेष की, नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट। अब ये नीड जो है ये इसकी वर्ब है, और ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। आवश्यकता है कि इन पर ध्यान दिया जाए, इनको कंसीडर किया जाए, इनके बारे में सोचा जाए। ठीक है, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, टू बी टेकन। टू अगर दे रखा होता है किसी वर्ब के साथ, तो वैसे ही बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा के पैसिव बनाते हैं। ठीक है, ये एडिटोरियल 26 सितंबर का है। द फेस्टरिंग अनरेस्ट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। फेस्टरिंग अनरेस्ट में, अनरेस्ट तो नाउन है, बेचैनी कहेंगे, एजिटेशन कहेंगे, डिसऑर्डर कहेंगे, कैओस कहेंगे। फेस्टरिंग एडजेक्टिव है, और ये आपका डिटर्मिनर है। तो जो सुलगता हुआ, धधकता हुआ, स्माउल्डरिंग, है ना, या फिर हमने कहा ब्रूइंग, ये जो अनरेस्ट है, बेचैनी है, इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो है यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। ये अनरेस्ट टर्न हुआ वायलेंट, ये सेकंड फॉर्म, ये वर्ब दे दी इसकी। ये हिंसक हो गया, कब की बात है, 24 सितंबर 2025 को। विच रिजल्टेड इन, जिसका यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है। अब ये जो यहाँ पे हिंसा भड़की है, इसका परिणाम ये निकला, रिजल्ट इन का मतलब है लीड टू। ये सेकंड फॉर्म है, तो मैं इसको सेकंड फॉर्म कर देता हूँ, लेड टू, या फिर मैं इसको कहूंगा कोज्ड, या फिर मैं इसको कहूंगा गेव राइज टू। ये सभी एक ही ओर इशारा करते हैं। तो ये परिणित हुआ किसमें, इन द डेथ्स ऑफ 4 पर्सन्स, 4 लोग मारे गए, सेवरल अदर्स बीइंग इंजर्ड, और कई अन्य लोग जो हैं वो इंजर्ड हो गए, घायल हो गए। ठीक है, देखिएगा, यहां सेवरल डिटर्मिनर है, अदर्स यहाँ पे नाउन के रूप में है। ठीक है, अदर वैसे डिटर्मिनर भी होता है, अदर्स दे दिया तो अदर के बाद नाउन तो है नहीं, तो अदर्स खुद ही क्या है, नाउन के रूप में है। फिर समझिएगा, फेस्टरिंग अनरेस्ट जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में, लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पे जो एक सुलगता हुआ, धधकता हुआ, बेचैनी है, विद्रोह है, वो हिंसक हो गया 24 सितंबर 2025 को। इसका परिणाम ये निकला कि 4 लोग मारे गए। अब देखो, रिजल्टेड इन दे रखा है, तो इस इन का प्रभाव है कि यहाँ बीइंग आ रहा है, इनके बाद तो आईएनजी लगेगा, और पैसिव बनाया है क्योंकि इंजर्ड अपने आप तो हुए नहीं, तो पैसिव है। और अनेक अन्य लोग जो हैं वो घायल हो गए। इन द आईज ऑफ द सेंटर, इन द आईज ऑफ का मतलब है अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, या फिर कहेंगे इन सेंट्रल गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव, इनके नजरिए से, है ना। तो किसके अनुसार, सेंटर के अनुसार, केंद्र सरकार के अनुसार। द प्रोटेस्ट लीडर्स हैड एक्टेड इन बैड फेथ। इन बैड फेथ का मतलब होता है भाई, ये इल इंटेंशन से काम किया, विद इल इंटेंशन, गलत इरादे, विद इल इंटेंशन। तो केंद्र सरकार के अनुसार जो प्रोटेस्ट लीडर्स थे, जो विद्रोह करने वाले नेता लोग हैं, उन्होंने काम किया, ये आपका वर्ब हो गई पास्ट परफेक्ट, और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इन्होंने काम कैसे किया, गलत नियत से किया। इवन एज एफर्ट्स वर अंडरवे, इवन एज जो है वो वाइल का मीनिंग देता है। इवन एज आपको बताता है कि दो काम साथ में हो रहे हैं, इसकी जगह तुम वाइल भी लिख सकते हो। साथ साथ में एक काम और हुआ, एफर्ट्स वर अंडरवे, प्रयास जारी थे। अंडरवे का मतलब है अंडर प्रोग्रेस, मतलब इसमें ये काम कंटिन्यू चल रहा था। अंडरवे का मतलब कंटिन्यूअस भी कह सकते हो आप। प्रयास जारी थे। टू एड्रेस, एड्रेस का मतलब है डील करना, टैकल करना, है ना। देयर लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स, उनकी जो काफी लंबे समय से डिमांड चली आ, लॉन्ग स्टैंडिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, डिमांड्स नाउन है, देयर पॉजिटिव एडजेक्टिव है। कह रहा है कि साथ में प्रयास जारी थे कि उनकी जो बहुत लंबे समय से डिमांड्स हैं उनको पूरा किए जाने का, उसको डील करने के लिए प्रयास जारी थे। उस समय इन्होंने गलत नीयत से काम किया, ये विरोध प्रदर्शन जो है वो भड़क गया, हिंसा भड़क गई। बात समझ में आ गई। तो सेंटर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सेंटर, इसी को लिखने का तरीका इसने नया लिया कि इन द आईज ऑफ द सेंटर। जो प्रोटेस्ट लीडर्स थे उन्होंने बैड फेथ में काम किया। इवन एज, साथ ही में देखिए एक साथ पैरेलल एक काम चल रहा था, इन्होंने तो ये प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। यहाँ सरकार के द्वारा प्रयास जारी भी थे, क्या करने का, उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स को एड्रेस करने के लिए।
एड्रेस का मतलब डील करना है, टैकल करना है, उस पर ध्यान देना है, पे हीड कह सकते हो, पे अटेंशन कह सकते हो। ठीक है भाई, आगे चलिए। दीज आर, अब ये डिमांड्स कौन कौन सी है, ये दीज किसके लिए आ रहा है, उन डिमांड्स के लिए। और मैं वैसे इसको क्या कह सकता हूं, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या कहूंगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर इसके बाद नाउन भी होता, दीज डिमांड्स, तो मैं इसको बोलता डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये डिमांड्स कौन कौन सी हैं, तो दीज आर, ये इसकी वर्ब है। ये है स्टेटहुड फॉर लद्दाख, एक डिमांड तो है लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा। इंक्लूजन अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंक्लूजन का मतलब है प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग, इनकॉर्पोरेटिंग जिसको कह सकते हो आप, इनकॉर्पोरेटिंग समावेशन, शामिल करने का प्रोसेस, एनकंपासिंग। ठीक है, तो ये डिमांड्स है, एक तो लद्दाख के लिए स्टेटहुड, एक तो राज्य का दर्जा चाहिए था इनको। दूसरा ये कह रहे हैं कि 6th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो संविधान, संविधान से पहले दे लगेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हमेशा दे लगेगा, संविधान की 6ठी अनुसूची है उसमें शामिल किया जाए। अब ये क्या कर, 6ठी अनुसूची का मतलब क्या है समझाया है, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है। इस 6th शेड्यूल के लिए कह रखा है कि ये ग्रांट करती है, ग्रांट का मतलब क्या है, स्वीकृति देना, अप्रूव करना, या एक्सटेंड करना, प्रोवाइड करना। ये देती है ऑटोनमी, मतलब स्वायत्तता, स्वतंत्रता। यहां देखो लिख रखा है, ऑटोनमी क्या होता है, स्वतंत्रता, स्वायत्तता, आजादी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। फोर फ्रंट का मतलब होता है अग्रणी, फोर फ्रंट क्या होता है, अग्रणी, वैनगार्ड, लीडिंग पोजीशन, फ्रंट लाइन। आर्सन का मतलब क्या होता है, आगजनी, सेटिंग फायर, इंसेंडियरी एक्ट। और कैरी आउट का मतलब होता है लागू करना कह सकते हो, क्रियान्वित करना कह सकते हो। ठीक है, अंजाम देना ठीक रहेगा, और भी तो अंजाम देना लिख रहा हूं मैं यहाँ, अंजाम देना। ठीक है, देखो अब ये 6ठी अनुसूची क्या करती है, ये ग्रांट करती है ऑटोनमी, ये देती है स्वायत्ता, किसको, ट्राइबल एरियाज को, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनको। रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर लोकल्स, एक डिमांड ये थी कि जो लोकल्स हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके लिए रिजर्वेशन मिले जॉब में। एंड ग्रेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, और क्या मिले, बहुत बड़े स्तर पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले। ये उनकी कुछ डिमांड्स थी। द लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, जो नेता लोग हैं और जो संगठन हैं, एट द फोर फ्रंट ऑफ द एजिटेशन, जो कि अग्रणी है इस एजिटेशन के। एजिटेशन से पहले द है, क्योंकि एजिटेशन कौन सा है, लद्दाख की बात ही कर रहे हैं हम। लद्दाख में जो विरोध प्रदर्शन है उसी की बात कर रहे हैं, तो प्रोटेस्ट का सिनोनिम एजिटेशन। तो जो लीडर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो फोर फ्रंट में हैं, जो आगे होकर इसको लीड कर रहे हैं, हैव, हाउ एवर कंजंक्टिव एडवर्ब होता है, जो कंजंक्शन का काम भी करता है, एडवर्ब का काम भी करता है, और विपरीत वाक्यों को या विरोधाभासी उपवाक्यों को जोड़ता है। तो ये जो लीडर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसकी वर्ब है हैव, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये मैन वर्ब। इन्होंने हालांकि कहा है, इन्होंने हालांकि कहा है, ये मैन वर्ब है। क्या कहा है, ये कंजंक्शन आ गया कि द आर्सन एंड वायलेंस, की जो आगजनी हुई है या हिंसा हुई है, इन दोनों की वर्ब है वर्क कैरिड आउट, ये पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, इनको अंजाम दिया गया बाई दोज, उन लोगों के द्वारा, आउटसाइड देयर कंट्रोल, जो उनके नियंत्रण से बाहर थे। बात समझ में आ रही है, फिर समझो। कह रहा है कि जो लीडर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी नेता लोग हैं, जो भी संगठन हैं, जो अग्रणी हैं, इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, उन्होंने हालांकि कहा है कि जो भी आगजनी हुई है ना, सेटिंग फायर या इंसेंडियरी एक्ट हुआ है, और वायलेंस जो हिंसा घटी है, उसको अंजाम दिया गया है उन लोगों के द्वारा जो उनके नियंत्रण से बाहर है। देर किसके लिए आ रहा है, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और लीडर्स के लिए पजेसिव एडजेक्टिव है। और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में क्या चाहिए आपको, नाउन चाहिए। ये इमेज आपको बता रही है। ठीक है, आगे चलिएगा। द प्रोटेस्टर्स एंड द सेंटर हैव अपील्ड, जो भी प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उन्होंने, और सेंटर केंद्र सरकार ने अपील की है। अपील की है मतलब निवेदन किया है, रिक्वेस्ट किया है, एंट्रीट किया है, अर्ज किया है। तो इन्होंने निवेदन किया है किससे, यूथ ऑफ लद्दाख, लद्दाख के युवाओं से, टू रिमेन काम, की वो शांत रहे। रिमेन मतलब जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहना, स्टे इन द सेम कंडीशन इज कॉल्ड रिमेन। तो ये तो सब्जेक्ट हो गया आपका। इसकी वर्ब हो गई हैव अपील्ड, ये इसकी वर्ब हो गई। तो इन्होंने युवाओं से, द यूथ, ये युवा लोगों के लिए यूथ, हालांकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है, युवावस्था भी होती है, लेकिन इस यूथ का मतलब है
यंग पीपल, ठीक है, और ये यूथ वही है जो उसमें शामिल थे, ठीक है। तो उन युवाओं से अपील की है, लद्दाख के युवाओं से अपील की है कि वो शांत रहे। द लद्दाख प्रोटेस्ट हैव बीन चैंपियन, चैंपियन का मतलब होता है समर्थन देना, समर्थन देना, सहारा देना, सपोर्ट, एडवोकेट, एंडोर्स। कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन, कोलिशन का मतलब क्या है, गठबंधन, ठीक है, अलायंस, एसोसिएशन, यूनियन। तो फिर कह रहा है कि लद्दाख प्रोटेस्ट जो है, लद्दाख में जो ये विरोध प्रदर्शन हुए हैं, हैव बीन चैंपियन, ये पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट का, हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म। तो देखिए ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया। लद्दाख जो ये विरोध प्रदर्शन है, हैव बीन चैंपियन, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। इसको समर्थन दिया गया किसके द्वारा, टू मेजर सिविल सोसाइटी कोलिशंस, दो मुख्य जो सिविल सोसाइटी गठबंधन है उनके द्वारा। एक का नाम तो है एलएबी, फुल फॉर्म है ले अपेक्स बॉडी, रिप्रेजेंटिंग बुद्धिस्ट मेजोरिटी, ले, ये रिप्रेजेंट करती है, प्रतिनिधित्व करती है किसका, जो बुद्धिस्ट मेजोरिटी है, बुद्ध धर्म को मानने वाले जो वहां पे लोग हैं उनको, ले को, एंड द कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, और एक केडीए वहां पे है, सिविल सोसाइटी कॉलिशन, ये रिप्रेजेंट करते हैं मुस्लिम मेजोरिटी कारगिल को। ये दो को रिप्रेजेंट करने वाले कॉलिशन हैं, इन्होंने इनको सपोर्ट किया हुआ था। ठीक, आगे चला जाए। वाइल दीज ग्रुप्स, वाइल कंजंक्शन है, और वाइल यद्यपि का मीनिंग दे सकता है ना, क्योंकि विपरीत वाक्यों को जोड़ता है, तो कंजंक्शन है और इसको मैं कहूंगा ऑल दो या दो। तो यद्यपि दीज ग्रुप्स, अब देखो दीज जो है ना वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्यों है एडजेक्टिव अब की बार, क्योंकि इसके बाद में हमने नाउन देखा है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और ये क्या है यहाँ पे, नाउन। नाउन है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज और दोज, ये क्या कहलाते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं अगर इनके बाद में नाउन हो। और अगर नाउन नहीं हो इनके बाद, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये कहानी है इनकी, है ना, चारों का ही हम दो तरीके से डील करते हैं, ट्रीट करते हैं इनको। तो यद्यपि ये जो ग्रुप्स हैं, डू हैव मैनी डिसएग्रीमेंट्स, डू, वैसे तो डू का प्रयोग, डज का प्रयोग, डिड का प्रयोग आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं, लेकिन डू अगर मैन वर्ब से पहले आ जाए, ये मैन वर्ब है यहाँ पे, इससे पहले डू है, तो ये एम्फेटिक है, ये एक प्रकार से जोर देने वाला है ना, जोर देने के लिए कि हालांकि इन ग्रुप्स के कई असहमतियां हैं, है ना, जो एलएबी है या जो हमने डिस्कस किया केडीए है, इनके बीच में कई असहमतियां हैं, फिर भी, अब यहां कॉमा का मतलब यट समझो आप, फिर भी दे आर यूनाइटेड, दे किसके लिए आ रहा है, उन ग्रुप्स के लिए, केडीए और एलएबी के लिए। ये ग्रुप्स जो हैं वो यूनाइटेड हैं, एकजुट हैं, इन अ 4 पॉइंट एजेंडा, किसमें, चार सूत्रीय एजेंडा में, एजेंडा कार्य सूची होती है, जिस मुद्दे को लेकर तुम आगे बढ़ते हो उसको एजेंडा बोलते हैं, ठीक है। फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, किसके लिए, संवैधानिक सुरक्षा के लिए। सेफगार्ड का मतलब क्या होता है, सुरक्षा होता है, सेफ गार्ड का मतलब सुरक्षा, प्रोटेक्शन, डिफेंस, सिक्योरिटी मेजर। तो हालांकि इनके कई असहमतियां हैं, फिर भी ये यूनाइटेड हैं 4 पॉइंट एजेंडा में, और ये एजेंडा है किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के लिए, संवैधानिक सुरक्षा, एंड ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी फॉर द रीजन, और बड़े स्तर पर राजनीतिक स्वायत्ता जो है इस क्षेत्र के लिए, उसके लिए, ठीक है। वैसे मैं अलग अलग बताऊं इसको, तो वाइल कंजंक्शन हो गया, दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ग्रुप्स नाउन है, डू यहाँ पे है तो खैर वर्ब भी, लेकिन एम्फेटिक तरीके से है, हैव मैन वर्ब है, मैनी डिटर्मिनर है, डिसएग्रीमेंट्स नाउन है, दे प्रोनाउन है, आर ये लिंकिंग वर्ब है, यूनाइटेड एडजेक्टिव बनेगा, इन प्रेपोजिशन है, ए डिटर्मिनर है, फोर एडजेक्टिव है, पॉइंट एजेंडा ये नाउन है, फोर preposition है, constitutional adjective, safeguards noun, and conjunction, greater adjective, political adjective, autonomy noun, for preposition that determiner origin noun, ठीक है। ऑन वेंसडे 24 सितंबर 24 2025, वेंसडे की बात है, जब पर्टिकुलर डे या डेट की बात आप करते हो, ये बहुत बार बताया है मैंने, एक बार फिर लिख देता हूं। आप जब भी कोई पर्टिकुलर डे या डेट की बात करते हैं, या आप पर्टिकुलर मंथ या ईयर की बात करते हैं,
अगर आप डे या डेट की बात करते हैं तो वहां पे ऑन लगता है, अगर मंथ या ईयर की बात करते हैं तो वहां इन लगता है। तो वेंसडे की बात है और सितंबर 24 2025 की बात है। अ शटडाउन कॉल्ड बाई, शटडाउन मतलब होता है बंद, शटडाउन का मतलब क्या है, होल्ट, स्ट्राइक या क्लोजर, बंद। वेंडलाइज का मतलब है नष्ट करना, तोड़ फोड़ करना, तोड़ फोड़ करना। अब सितंबर 24 को हुआ क्या था, कैसे ये हिंसा भड़की, एक प्रश्न पूछा था ना पैसेज में आपके, वो प्रश्न का आंसर है। ये हिंसा ऐसे भड़की कि भाई यूथ विंग जो है एलएबी की, इसने शटडाउन घोषित किया, एक शटडाउन जिसका आह्वान किया गया। शटडाउन के लिए एडजेक्टिव है ये, पोस्ट पोस्ट बाद में दे रखा है एडजेक्टिव, किसके द्वारा, एलएबी की यूथ विंग के द्वारा, युवा मोर्चा के द्वारा। ये हिंसक हो गया, ये वायलेंट हो गया, ये शटडाउन की वर्ब है। इन ले, ले में विच रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसमें शामिल था, ठीक है, हिंसा कैसे हुआ, हिंसा कैसे हुआ उसमें शामिल था। द बर्निंग ऑफ द ऑफिस ऑफ भारतीय जनता पार्टी, राजनीतिक पार्टी के नाम से पहले दे लगाते हैं, बीजेपी की ऑफिस को फूंक दिया गया, जला दिया गया। एंड वेंडलाइजिंग, और इसमें यह भी शामिल है, चूंकि इंक्लूडेड यहाँ पे वर्ब थी, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना था, तो ऑब्जेक्ट एक तो है बर्निंग और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है वेंडलाइजिंग, आईएनजी लगा के ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो किसी क्रिया में आईएनजी लगा के आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बना सकते हैं। तो वेंडलाइजिंग मतलब नष्ट करना, तोड़फोड़ करना। हेडक्वार्टर्स ऑफ द लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, ये जो LHDC है, इसके हेडक्वार्टर्स में तोड़फोड़ भी इन्होंने की, ये भी शामिल था, इस कारण से कहा कि हिंसक हो गया। ये था सब आज के इस एडिटोरियल में। अब देखिएगा मैच द कॉलम एक्सरसाइज। मिसट्रस्ट मतलब अविश्वास है, तो अविश्वास के लिए कौन सा, पहले मैं एक बार हट जाता हूं, एक बार खुद से करके देखो कि क्या तुम्हें मैच करना आ रहा है। अब देखो मिसट्रस्ट का मतलब क्या है, मिसट्रस्ट का मतलब है डाउट, सस्पिशन, ई। ऑटोनमी जो है इसका मतलब स्वायत्ता है, आजादी है, तो आजादी के लिए सेल्फ रूल या इंडिपेंडेंस, डी। एजिटेशन का मतलब विद्रोह है, तो विद्रोह के लिए प्रोटेस्ट है, ए। डेमोन्स्ट्रेशन, आर्सन का आगजनी है, फायर रेजिंग, बी। ये तो आर्सन तो इसने दोबारा रिपीट कर दिया। कॉलिशन मतलब गठबंधन है, तो अलायंस या पार्टनरशिप, सी। ये आंसर्स हैं आपके इसके मैच द कॉलम एक्सरसाइज के। अब आइए पैसेज पर। पहला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, पहला पूछा व्हाट इवेंट ट्रिगर्ड वायलेंस इन ले ऑन सितंबर 24 2025। कौन सा इवेंट ट्रिगर हुआ, मतलब किस इवेंट ने ट्रिगर कर दिया इस घटना को, क्या हुआ था ऐसा। तो कहा था ना कि शटडाउन कॉल किया गया था एलएबी के यूथ विंग द्वारा, इसके कारण घटनाक्रम ये जो है ना ये हिंसक हो गया, बी आपका आंसर आएगा। दूसरा पूछा है कि व्हाट आर द प्रोटेस्टर्स मेजर डिमांड्स, प्रोटेस्टर्स की मेजर डिमांड्स क्या है ना, मुख्य डिमांड्स क्या हैं। तो मुख्य डिमांड्स जो है इनकी वो है स्पेशल स्टेट कैटेगरी स्टेटस एंड सब्सिडीज, इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया, इंडिपेंडेंस सिक्स शेड्यूल, ये वाला आ जाएगा। राज्य का दर्जा, सिक्स शेड्यूल में इंक्लूजन, जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स एंड ग्रेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये पढ़ा था हमने, तो सी आपका आंसर आएगा। सेंटर का परसेप्शन क्या है प्रोटेस्ट लीडर्स को लेकर, मतलब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई इन्होंने इल इंटेंशन से काम किया, सेंटर ने कहा था ना कि इन्होंने बैड फेथ में काम किया था, इल इंटेंशन से, गलत नीयत से काम किया था, जबकि हम तो काम कर ही रहे थे उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स को एड्रेस करने के लिए। चलें आगे। आगे पूछा है कि द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल ऑफ लद्दाख इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। लेखक को क्या लग रहा है इनके एस्पिरेशंस को लेकर, लेखक डिसमिसिव है क्या, डिसमिसिव का मतलब तो है कि उपेक्षा करने वाला है क्या, उनका उपहास करने वाला है क्या। सपोर्टिव एंड एम्फेटिक, एम्फेथेटिक है क्या, क्या सपोर्टिव है लेखक, कि उनको लग रहा है लेखक को कि हाँ सही इनके डिमांड सही है, और खुद तदानुभूति वाला भाव है। एम्पैथेटिक क्या होता है, एम्पैथेटिक मतलब जो एम्पैथी रखे, तदानुभूति मतलब लेखक अपने आप को वहां पे रख के ऐसे कर रहा है कि हाँ मुझ पर ही ऐसे गुजर रही है, तो ऐसे कुछ वर्ड्स लगाए हैं क्या सपोर्टिव वाले। सरकास्टिक मतलब व्यंग्यात्मक है क्या, अग्रेसिव मतलब इनिमिकल भाव है क्या, शत्रुतापूर्ण भाव है क्या। तो यहाँ पे सपोर्टिव और एम्पैथेटिक आ जाएगा, क्योंकि कहा था ना कि वैसे तो ये चाहे डिसएग्रीमेंट इनका हो, इन कई चीजों में ये एकजुट हैं, ऐसे करके पॉजिटिव वर्ड्स यूज किए हैं। और आप देख रहे हैं कि तीन बाकी जो है ना वो नेगेटिव हैं,
तो बी आपका आंसर आ जाएगा, सपोर्टिव एंड एम्पैथेटिक। और पूछा है ऑटोनॉमी का एंटोनिम क्या होगा, तो एंटोनिम, पहले तो सिनोनिम क्या होता है, इंडिपेंडेंस होता है। तो एंटोनिम देखो, देखो सेल्फ रूल, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम तीनों ही सिनोनिम है। सब्जुगेशन आ जाएगा, सब्जुगेशन का मतलब हार होती है, अधीनता होती है, ठीक है, इसको डिफीट, कंकर ये सब बोलते हैं। तो ये अधीनता के अर्थ में सब्जुगेशन आपका आंसर आएगा। तो ये था आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी अब कल संडे टेस्ट के थ्रू। तैयारी करना इस मंडे से लेकर सैटरडे तक, जो भी आपने पढ़ा है, चाहे वो फ्रेजल वर्ब्स हो, चाहे वो इडियम्स एंड फ्रेजेस हो, है ना, या एडिटोरियल में वर्ड्स हो, या फिर कोई ग्रामर का कॉन्सेप्ट हो, वो सब तैयारी करें। और टेस्ट होगा आपका, टेस्ट जरूर अपीयर हो। अपने आप को शीशे में देखने से डरना ही क्या, देखें तो सही कितने सुंदर आप लगते हैं। निश्चित रूप से अच्छा ही परफॉर्म करोगे। मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे। उसके बाद नए वीक से फिर से नया सेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।